जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का गणित का अभ्यास 12C हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि समानुपात से दिया गया है। इसके पहले के प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और जो ना मिले आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ अब देखिए, पहला दिया निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1 में लिखा है समानुपाती पदों 20, 30, 60 और 90 में 20 और 60 मध्य पद है। तो मध्य पद मतलब ये जो बीच में है, तो बीच में 30 और 60 है, तो यहाँ तो 20 और 60 दे रहा है, तो नहीं है। फिर लिखा है बाह्य पद। बाह्य पद मतलब यहाँ 20 और 90 है, तो यहाँ पे 30 और 90 दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 20 और 30 बाह्य पद हैं, तो 20 और 90 बाह्य पद है, 30 ये भी असत्य होगा। अब यहाँ पे दिया है 30 और 60 मध्य पद, तो ये 30 और 60 मध्य पद, तो ये सत्य है, तो यहाँ लिख लेंगे सत्य। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले समानुपात में होता है तो कैसा होता है वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर समानुपात में होगा तो ऐसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल के। तो हम लोग यहाँ पे करके देख लेंगे कि 25 गुणे 1000 क्या बराबर है 75 गुणे 500 के। तो ये तो हो गया 25,000 और इसका गुणा करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 2 37, 37,500। तो ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये समानुपात में नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो बाह्य पद तो है ना, ये भी बाह्य पद है, ये भी बाह्य पद है। लेकिन बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल बराबर नहीं है। हाँ, तो बराबर नहीं है मतलब ये वाला सत्य है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सत्य। और क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के। तो कहाँ बराबर है? बराबर तो है नहीं, तो ये भी असत्य। और मध्य पदों का गुणनफल यहाँ लिखा है 3750, लेकिन मध्य पदों का गुणनफल देखिए 75 और 500 गुणा किए हैं तो 37,500 आया है। ठीक है, तो ये भी असत्य। सिर्फ ये सत्य होगा और ये तीनों असत्य कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। तो बड़ा ही आसान है। इसको हम लोग चारों को एक एक करके कागज़ पे उतार के हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर समानुपात में है तो हम लोग जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो हम लोग लिख लेंगे बराबर x गुणे 40 बराबर होगा 10 गुणे 20 के। अब यहाँ पे x का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो x यहीं रखेंगे बराबर, यहाँ 10 गुणे 20 है और ये 40 यहाँ से इस पार आएगा तो बटा में हो जाएगा। अब दोनों को काटेंगे तो देखिए ये 0 और ये 0 कट गया। फिर 2 से ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 से ये कटेगा और ये भी कटेगा, 2 5 10 और 2 एकम 2। तो नीचे का एक लिखते नहीं है, ऊपर क्या आया 5 एकम 5 बराबर 5, मतलब x का मान क्या है 5 है। ये हमारा आंसर। ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 2 में x बाह्य पद में है तो बाह्य पद का गुणनफल करेंगे तो 16 गुणे x आएगा। फिर बराबर ये होता है मध्य पदों का, मतलब 8 गुणे 8। फिर x का मान ज्ञात करेंगे तो x यहीं रख देंगे और यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 8 और ये बटा में 16 यहाँ पे। तो ये इससे कटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 दो बार में। अब 2 से ये दोनों कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया 4। तो हम लोग लिख लेंगे बराबर x = 4। ये हमारा आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम ये तीसरा करते हैं। तो यहाँ देखिए मध्य पद में x है तो हम लोग इसको पहले लिख लेंगे मध्य पदों का गुणनफल।
तो 120 गुणे x बराबर है 30 गुणे 300 का। ठीक है, बराबर ये x बराबर 30 गुणे 300 बटा ये 120 अब नीचे आ जाएगा। अब ये 0 और ये 0 ख़त्म। फिर 3 से काटेंगे, 3 दहियाँ 30 हो जाएगा और ये 3 चौके 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 2 पाँचे 10। फिर 2 से ये भी कट रहा है, 2 एकम 2 और ये 15 बार में, तो 15 पाँचे 75। तो हम लोग लिख लेंगे x बराबर 75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं। अब ये चौथा प्रश्न है उसमें का, तो ये मध्य पद में x है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे। x गुणे 1.25 बराबर 2.5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे x इजिकल टू ये 2.5 इंटू 2.5 बाई ये वाला 1.25। अब ऐसे भी काट सकते हैं कि यहाँ पे 1 दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर है और 2 अंक के बाद दशमलव नीचे है, तो दोनों को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह कर लेंगे, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर यहाँ पे लिख देंगे 25 गुणे 25। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और फिर यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10। फिर ये 125 नीचे, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद ये 2 0 और ये 2 0 ख़त्म। अब 25 से काटेंगे इसको, 25 से इसको काटेंगे, तो 25 पाँचे 125। ठीक, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 पाँचे 25, तो x बराबर 5। तो ये हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। यहाँ पे लिखा है पहला, 1:2 समानुपात है 2:4 के, तो ये सत्य है कि असत्य। तो हम लोग बाह्य पदों का गुणा करेंगे, तो 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और मध्य पद का 2 दूनी 4, तो बराबर है, तो ये सत्य है। यहाँ लिख देंगे सत्य। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अनुपात इतना और अनुपात इतना समानुपात में है, तो हम लोग इसका भी बाह्य पद क्या है, देखिए 3 और इधर 5, तो 3 और 5 15 हो रहा है, और मध्य पद 4 और 3, तो 4 तिया 12 हो रहा है, तो 15 और 12 बराबर नहीं है, तो ये समानुपात में नहीं है, तो ये लिखेंगे असत्य। फिर अगला देखिए, 3 पुस्तकें 12 भैंसे 4 गायें और 16 कलम, तो ये क्या है कि सभी एक ही चीज़ नहीं है ना। अगर हम पुस्तक कर रहे हैं तो सबको पुस्तक, मतलब यहाँ पुस्तक तो यहाँ भी पुस्तक होना चाहिए, यहाँ भैंस है तो यहाँ भी भैंस होना चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, फिर चौथा क्या है, 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा, है ना। तो ये सही है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तभी वो समानुपात में होता है, तो ये सत्य लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अब पांचवा देखिए लिखा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। माना चौड़ाई x है, तो प्रश्नानुसार लंबाई अनुपात चौड़ाई समानुपात में है 5:4 के। अब जैसे हम लोग हमने हल किया था उस तरह करेंगे, इसको मध्य पद का गुणनफल x × 5 बराबर 15 × 4। अब यहाँ पे x रह जाएगा, x बराबर
15 इंटू 4 बटा में ये 5 आ जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12। तो ये लिखेंगे x बराबर 12, अर्थात लंबाई तो दिया था यहाँ पे, तो चौड़ाई बराबर, तो लिखेंगे अतः कमरे की चौड़ाई बराबर 12 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनवाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा तो चीनी की मात्रा बताइए। तो उसी तरह हम लोग चीनी को x मान लेंगे। माना चीनी बराबर x किलोग्राम, तब प्रश्नानुसार क्या था हम लोगों का, बेसन इस्टू चीनी समानुपात में था 1:3। तो बेसन 21 किलोग्राम है और चीनी को x मान लिया है, समानुपात में होगा 1:3। तो हम मध्य पद को पहले गुणा करेंगे और लिखेंगे x × 1 बराबर 21/3। अब इसका गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा, और ये 21 तिया 63 किलोग्राम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे अतः चीनी की मात्रा 63 किलोग्राम है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला अब हम देखते हैं 7वां। यहाँ लिखा है यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में हैं तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग इस तरह से लेंगे प्रश्नानुसार करके। ठीक है, उसके बाद मध्य पदों का गुणनफल, तो हो जाएगा 18 गुणे x बराबर 6 गुणे 15। ठीक है, बाहरी पदों का और मध्य पदों का। उसके बाद x यहीं रह जाएगा, यहाँ पे 6 गुणे 15 और ये बटा में 18। अब 6 से कट रहा है, 6 एकम 6 और 6 से ये कट रहा है, 6 तिया 18। 3 से फिर ये दोनों कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 5 15। तो हम लिखेंगे x बराबर 5। ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए 8वां हम लोग देखते हैं। लिखा है लखनऊ से कानपुर के बीच और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात जो दिया है 3:8 है, और लखनऊ से इलाहाबाद का जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी बताइए। तो हम लोग पहले मान लेंगे इस तरह से कि माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तब प्रश्नानुसार 3:8 समानुपात में है x:200। पहले लखनऊ और कानपुर है, उसका दूरी 3 है, तो हम लोग कानपुर को पहले x लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे हम लोग हल करते हैं उस तरह से मध्य पदों का पहले कर लेंगे, जहाँ पे x रहेगा उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब ये लिखेंगे 3 और 200, फिर यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे 3 गुणे 200। ये 8 जो था नीचे आ जाएगा, 8 से इसको काटेंगे अगर तो कटेगा 8 दूनी 16, 2 बार में 4 बचा और 8 पचे 40, मतलब 25 बार में कट गया। तो 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75। तो x बराबर 75 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 75 किलोमीटर। तो हम लोग उत्तर में लिख लेंगे अतः लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसे लिख लेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। पहले सबसे पहले क्या दिया है, पौधे लगाए गए, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 है। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 अनुपातिक योग। कुल पौधे 1500। तब हम लिखेंगे लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर, तो लड़के पहले क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, अनुपातिक योग 5 है तो वो नीचे लिखेंगे, और कुल जिसको बांटना है उसको लिखेंगे गुणे में।
ठीक है। अब इससे इसको काटेंगे, अगर कट रहा है तो 5 तिया 15 और 2 जीरो भी है, और 300 गुणे 2 मतलब 600। तो लड़कों द्वारा लगाए पौधे कितने हैं? 600 हैं। ये एक आंसर हो गया। दूसरा है लड़कियों द्वारा, तो लड़कियों ने 3 लगाया है अनुपात में, तो 3 और अनुपातिक योग जो था वो 5 था, और गुणे 1500। फिर हम लोग इसको काटेंगे अगर, तो 5 वही तिया 15 और 2 जीरो और, तो 3 तिया 900। तो लड़कियों द्वारा लगाया गया पौधा 900 है और लड़कों द्वारा 600। तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे और आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, गौरव का जो था रुपया कितना था? 70 रुपया। 70 रुपये में कितना माल बेच रहा है? 10 किलोग्राम मात्रा है उसका। और आरिफ जो है रुपये है 35 रुपये, और 35 रुपये मात्रा कितना है? 5 किलोग्राम। अब दोनों में इसका संक्षिप्त रूप पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 70/10 काटेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7/1, मतलब 7:1, मतलब 7 रुपये में 1 किलोग्राम बेच रहा है, मतलब ये 10 किलोग्राम में है और ये मात्रा रुपये में है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे उसी तरह। तो यहाँ हो जाएगा 35/5 और काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 7 35। तो यहाँ भी आ जाएगा 7/1, तो यहाँ भी हो गया 7 रुपये में 1 किलोग्राम। तो दोनों का जो भाव है वो समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों का भाव बराबर है, वे 7 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अभ्यास ख़त्म हो गया। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।